अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, सबसे पहले अगर हम क्लासेस के हवाले से डिस्कस करें, जैसे कि सर ने कुछ क्वेश्चंस किए, तो फी आप लोग क्यों दें? कि उसमें कोई भी चीज़ इस दुनिया में जो है वो फ्री नहीं है। तो अगर आप ये समझते हैं कि एक बेगर्स जो कि सारा दिन घूमता है और पेमेंट कलेक्ट करता है, किसी ना किसी के आगे हाथ फैलाता रहता है, तो वो अपना जो ज़मीर है वो बेच रहा होता है, या उस ज़मीर के एवज कुछ ना कुछ ले रहा होता है। तो दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो फ्री नहीं है। जब आप किसी स्कूल को, किसी कॉलेज को, किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करते हैं और उसमें ज्वाइन करने के बाद आपके माइंड में ये होता है कि हम जो है वो कोई अच्छी पोस्ट हासिल करेंगे इसके लिए, या कोई अच्छी जॉब हमें मिलेगी उसके लिए, तो वो आप वहाँ पे एफर्ट करते हैं, कितना टाइम स्पेंड करते हैं, और टाइम स्पेंड करने के बाद वहाँ पे आपकी हॉस्टलाइजेशन भी होती है, और उसके अलावा और भी काफ़ी एक्सपेंसेस होते हैं, फ़ी भी वहाँ पे आपको पे करनी पड़ती है। लेकिन उसमें आपको ये श्योरिटी नहीं है कि आपको वहाँ पे जो है वो उसके वजह से जो है वो जॉब भी मिलेगी, या पाकिस्तान की करंट सूरत-हाल को देखते हुए कि उसमें आपको जॉब भी मिल सकती है, या तो इसके लिए अगर आप डेढ़ मंथ का ये कोर्स जॉइन कर रहे हैं, तो इसमें हम जो यूट्यूब अर्निंग का कोर्स है या इसके अलावा जो कोर्सेज़ हैं, उसमें एट लीस्ट आपको आपकी जो अर्निंग है वो एक हैंडसम अमाउंट जो है वो आपकी जनरेट हो सकती है, अगर आप कोर्स जॉइन करते हैं। तो उसके लिए जो है वो आपको कुछ पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मेंटोर्स भी लाइव हैं। उसके अलावा जो है वो एक टीम है प्रॉपर, जो कि आप लोगों को गाइड भी करती है, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे एजेस हैं इसमें। और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि आप जब व्हाट्सएप ग्रुप, जब लेक्चर्स होते हैं डेली बेसिस पे, या जो शेड्यूल आपको मिलता है, तो उस हवाले से जैसे ही वो लेक्चर्स हो रहे होते हैं लेक्चर्स, तो उसमें कहीं पे आप स्टक होते हैं, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, तो वो फिर आपको व्हाट्सएप के थ्रू जो जिसमें सीआर भी मौजूद होता है, मेंटोर्स भी मौजूद होते हैं, और उसमें वो आपके हर उस सवाल का जवाब देते हैं जो कि आपको समझ नहीं आ रहा होता, जो कि टॉपिक के रेलेवेंट होता है, या जिस भी कोर्स का कंटेंट आप जो लेक्चर्स आपको समझ नहीं आया, तो वो उसमें आप वहाँ पे कोई क्वेरीज़ कर सकते हैं, और वो मेंटोर आपको प्रॉपर गाइड करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। फ़ी के हवाले से अगर बात करें, तो उसमें जो फ़ी एलडब्ल्यूई चार्ज कर रहा है, तो उसी कोर्सेज़ की प्राइस आप अगर जाके चेक करें, जो कि इसमें कोर्सेरा एक वेबसाइट है, ऑनलाइन वेबसाइट है, तो वहाँ पे जाके अगर चेक करें, इसकी प्राइसेज़ क्या हैं, या यूडेमी पे जाके चेक करें, तो उसकी प्राइसेज़ क्या हैं कोर्स की। तो फिर आप खुद ही कंपेयर कर सकते हैं कि एलडब्ल्यू कितना कम चार्ज कर रहा है आपको इन कोर्सेज़ के जो हवाले से। तो अ, कोर्सेज़ कौन-कौन से मैं रिकमेंड करता हूँ आपको, उसके हवाले से अगर देखें, तो जब आप यूट्यूब पे अगर यूट्यूब जॉइन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, फाइवर और सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्स में जॉइन करवाने के लिए कहता हूँ कि आपको वो जॉइन करने चाहिए। उसमें यूट्यूब अगर हम ओपन करें, और उसमें जब भी कोई विज़िटर आपके चैनल पे आता है, या आपकी रैंडम कोई सर्च करता है, कोई भी टॉपिक सर्च करता है वो यहाँ पे, लाइक कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग यहाँ पे सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको साइड बार में ये एक थंबनेल नज़र आएँगे, यहाँ पे जितने भी कर्सर आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसमें यहाँ पे ये जितने भी हैं, ये थंबनेल ऑलरेडी ये पब्लिश किए हुए हैं, और हमारी जो वीडियोज़ हैं वो 2 तरह से वायरल होती हैं। जो एक वीडियो तो है वो हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन के थ्रू वायरल होती है, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखेंगे कि कैसे हमने टाइटल क्रिएट करना है, कैसे हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, कैसे हमने टैग्स फाइंड आउट करने हैं, हमारी जो वीडियो है वो कैसे रैंक होगी। ये सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस करनी है। उसके अलावा सीटीआर के थ्रू भी आपकी वीडियोस जो हैं वो रैंक होती हैं, और वो सीटीआर क्या है, वो क्लिक थ्रू रेट जो होता है वो थंबनेल की वजह से होता है। कोई कीवर्ड सर्च किया किसी ने, आके यहाँ पे सर्च किया, सर्च करने के बाद अगर वो स्क्रॉल करता है,
और स्क्रॉल करने के बाद जो उसे थंबनेल अट्रैक्टिव लगता है तो वो उसमें कोई अच्छा थंबनेल अगर क्रिएट किया गया है तो वो उस पे क्लिक करता है। ये मोस्ट CTR की एक अलग सी कैटेगरी उसने यूट्यूब ने बनाई हुई है, तो उसमें वो थंबनेल को देखते हुए अगर अट्रैक्टिव है तो वो उसे क्लिक करता है और क्लिक करने के बाद उस वीडियो तक पहुंचता है। अब उसके आगे ये ग्राफिक डिजाइनिंग में थंबनेल आता है, और अगर आपका थंबनेल अच्छा है तो इसमें आपकी वीडियोस के रैंक होने के चांसेस और भी इंक्रीज हो जाते हैं SEO के बाद। उसके अलावा जब वीडियो पे उसने क्लिक किया, जब थंबनेल पे उसने क्लिक करके आपकी वीडियो तक पहुंचा, तो उसमें फिर आपकी वीडियो का काम शुरू होता है। उसमें वीडियो एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है कि स्टार्ट में इंट्रो इंट्रो जो है वो आपने किस तरह से बनाना है। स्क्रिप्ट राइटिंग हमने सीखनी है इस कोर्स में, लेकिन स्क्रिप्ट राइटिंग को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसमें कंटेंट कैसे ऐड करना है, वो चीजें फाइंड आउट करना है हम सीखेंगे। लेकिन उसे मर्ज कैसे करना है, अट्रैक्टिव कैसे बनाना है कि हमारी जो विजिटर जो हमारी वीडियो पे पहुंचा है, वो वीडियो पे पहुंचने के बाद वो उसने जो वीडियो है वो स्टार्ट से एंड तक देखी है या कितना टाइम फ्रेम देखा है, तो ये एडिटिंग पे और स्क्रिप्ट राइटिंग पे डिपेंड करता है। स्क्रिप्ट राइटिंग हम आपको सिखाएंगे और वीडियो एडिटिंग भी जो बेसिक स्किल्स होंगी उसमें आपको सिखाएंगे। लेकिन वीडियो एडिटिंग अगर प्रोफेशनल लेवल पे आपने करनी है तो उसके लिए फिर वीडियो एडिटिंग का कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। और शुरू में फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि उसमें हम जो है वो फर्स्ट लेक्चर से फिफ्थ लेक्चर तक अगर आप ज्वाइन करते हैं, और उसमें मैं कुछ ऐसी स्किल्स आपको सिखाऊंगा उसमें जो आप उसकी सर्विसेज फाइवर और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे दे सकते हैं। उसके लिए आपको फाइवर और फ्रीलांसिंग का कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो सर्विसेज आप फाइवर और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे ही सेल कर सकते हैं। और उसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स ज्वाइन करने के लिए जो है वो जो सर्विसेज आप सीखेंगे फिफ्थ लेक्चर तक, 2 या 3 लेक्चर्स जो मजीद हमारे रहते हैं, तो उसमें आप जो सीखेंगे तो वो ही सर्विसेज आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू भी जो है वो कुछ पे करके अपने क्लाइंट्स हंट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है वो एक ग्रुप बनाया गया कि ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, फाइवर, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो इसमें अगर आप ये ज्वाइन करते हैं तो एक प्रॉपर एक कोर्स बन जाता है आप लोगों के लिए, जिसके थ्रू आप एक अच्छी हैंडसम अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। यूट्यूब से तो करेंगे ही, यूट्यूब से चैनल के थ्रू भी करेंगे, लेकिन ये कोर्स अगर करेंगे तो इसमें आपके लिए और भी एजेस हैं, उसमें आपकी सर्विसेज जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं। अगर कोर्स के हवाले से जब हम अगर हम बात करें तो उसमें अगर आप देखें यहाँ पे स्टार्ट में जो है वो हमें जो हम बेसिक से एडवांस लेवल तक क्योंकि हमने जाना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जीमेल क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी कि हमारी जो जीमेल है वो किस तरह से होनी चाहिए या वो कैसे बना सकते हैं। इसमें चैनल क्रिएट करने से लेकर हम चैनल की ग्रोथ तक के हमारे जो व्यूज हैं वो बहुत अच्छे व्यूज कैसे आ सकते हैं, कौन से कंटेंट फाइंड आउट करने चाहिए हमें उसके लिए, तो वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे स्टार्ट में। क्योंकि इनिशियल स्टेज में जो है वो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें जीमेल क्रिएट करना नहीं आता। कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये बेसिक हो सकता है और कुछ के लिए जो है वो न्यू भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने सबको साथ लेके चलना है। तो जीमेल क्रिएट करना हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि कैसे क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे पहले जो है वो accounts.google.com पे जाएंगे, और यहाँ पे आप फॉर माई पर्सनल यूज के लिए जो है वो अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो इसमें ये इंटरफेस आपको आएगा। इसमें आपने फर्स्ट नेम ऐड करना है, जो भी नेम है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लास्ट नेम ऑप्शनल है, इसमें आप ऐड कर सकते हैं। मैं अपने नाम से बना रहा हूँ। इसके बाद नेम ऐड करने के बाद जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको ऐड करनी है। इसमें कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं।
और जेंडर में आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको यूजर नेम पूछता है कि आपका यूजर नेम क्या होना चाहिए। जब भी आपको जीमेल क्रिएट करते हैं तो उसमें एक एड्रेस आपको मिलता है। वो एड्रेस कौन सा होना चाहिए या क्या एड्रेस हो, तो वो आपको यहाँ पे बताना है कि अगर कोई आपको मेल सेंड करता है तो वो किस चैनल के थ्रू या किस डोमेन को यूज करते हुए या किसको नेम को यूज करते हुए वो आपको ईमेल सेंड करे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे बताना है। मैंने यहाँ पे नेम ऐड किया, आप यहाँ पे नेम भी ऐड कर सकते हैं, अपना चैनल नेम भी ऐड कर सकते हैं, या कुछ भी यहाँ पे जो है वो आप जो आपको इजी लगे। उसमें बेहतर यही है कि आप अपने नेम से ही बना लें। यहाँ पे मैंने नेम ऐड किया है, इसके बाद जो है वो मे बी कि ये पॉसिबल अवेलेबल ना हो, हम नेक्स्ट करके जो है वो ट्राई करते हैं कि इसमें ये अवेलेबल है या नहीं। तो ये ऑलरेडी किसी ने ले रखा है यूजर नेम, तो इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। ये ट्राई करते हैं, इसमें ये भी ऑलरेडी जो है वो किसी ने ले रखा है। तो किड्स के साथ चेक करते हैं। ये हमें रिकमेंड भी कर रहा है कि इसमें ये भी अवेलेबल है, अगर तो ये ट्राई करना चाह रहे हैं आप। अगर तो इसी को अवेलेबल जो है वो हम उसे चूज कर सकते हैं, या अपनी मर्जी से हमने देना है, तो उसके लिए फिर हमें मल्टीपल पैटर्न्स जो है वो यूज करने पड़ेंगे। कुछ नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं आप इसमें। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड आपने देना कि पासवर्ड आपका क्या होना चाहिए। पासवर्ड आपका स्ट्रांग होगा तो आपका चैनल जो है वो स्ट्रांग है, मतलब उसमें हैक होने के चांसेस कम होते हैं। अगर आपका पासवर्ड वीक है तो आपका जो चैनल है वो हैक हो सकता है, चाहे वो आपके मिलियंस सब्सक्राइबर्स ही क्यों ना हो। वो रिव्यू में जो है वो आप उसे रिकवर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती हैं कॉन्टैक्ट सपोर्ट को। तो उससे बेहतर है कि आप अपने जो पासवर्ड है वो बहुत स्ट्रांग रखें। उसके लिए आपको अल्फ़ाबेट्स यूज करने पड़ेंगे। अल्फ़ाबेट्स में कैपिटल जो है वो भी अल्फ़ाबेट्स यूज करने हैं, स्मॉलर भी यूज करने हैं, कुछ नंबर्स भी यूज करने हैं, और उसके अलावा जो है वो आप कुछ स्पेशल करैक्टर्स भी उसके लिए यूज कर सकते हैं। लाइक के यहाँ पे अगर आप देखें, मैं यहाँ पे एक कैपिटल दे रहा हूँ। कैपिटल देने के बाद ये जो है वो मैं कुछ रैंडम से ही लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि स्मॉल अल्फाबेट्स में से हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद कुछ नंबर्स ऐड करने हैं, 2 या 3 नंबर्स आप यूज कर सकते हैं उसके लिए, और फिर कुछ स्पेशल करैक्टर्स इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। इसको यूज करते हुए आप इसे जो है वो कंफर्म पासवर्ड में सेम इसी को कॉपी करके भी ऐड कर सकते हैं, और पर्सनल खुद देख के भी अगर आप इसे पेस्ट करेंगे तो नेक्स्ट करेंगे, आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो उसमें हमारा चैनल नेम कौन सा होना चाहिए। जीमेल हमने क्रिएट कर ली, अब चैनल हमने क्रिएट करना है। तो चैनल क्रिएट करने से पहले चैनल नेम हमने जो है वो फाइंड आउट करना है, या चेक करना है कि हमारा चैनल नेम कौन सा होना चाहिए। या उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि चैनल नेम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने देखनी है कि कौन कौन सी ऐसी चीजों को देखते हुए हमने चैनल नेम डिसाइड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे स्क्रीन विजिबल है सबको, चार्ट बॉक्स में बताइएगा काइंडली अगर एक्टिव हैं तो। सबको नजर आ रहा है, मोबाइल यूजर्स भी हैं अगर उसमें। तो इम्पोर्टेंट जो है टिप्स यहाँ पे चैनल नेम के हवाले से कुछ हैं कि इसमें आपका जो चैनल नेम है, पॉइंट 1 में जो मैंने ऐड किया है, तो उसमें
मेमोरेबल होना चाहिए और कैची होना चाहिए, कि उसमें अगर कोई विजिटर आपके चैनल पे आता है, आपके चैनल को विजिट करता है, और उसमें जो उसने कीवर्ड सर्च किया, सर्च करने के बाद जब उसने स्क्रॉल किया और आपकी जो वीडियो है वो फर्स्ट पेज पे थी और उसने क्लिक कर दिया, अब उसे आपके चैनल का नहीं पता, उस वो आपका सब्सक्राइबर नहीं है, आपके चैनल के नेम उसे नहीं पता। जब वो रैंडम आपकी वीडियो पे आया और आने के बाद उसने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें चैनल नेम शो होता है। जब चैनल नेम यहाँ पे शो होता है तो वो उसकी नजर यहाँ पे भी पड़ेगी, और उसमें इस चीज का ख्याल रखना है आपने कि चैनल नेम इस तरह से हो कि मेमोरेबल हो, कि उसमें जब वो उसकी एक नजर पड़ती है अगर वहां पे चैनल नेम पे, क्योंकि अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो वो चैनल नेम देखेगा, तो उसमें वो एक नजर में देखने में ही उसे वो याद हो जाना चाहिए। जो चैनल नेम आप वहां पे ऐड करने लगे हैं कैची सा हो, और उसे वो याद हो जाए, मेमोरेबल हो, या आसानी से वो याद कर सके उसे। ये ना हो कि काफी टफ आप उसमें ऐड कर दें। उसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे ऐड की हुई हैं ताकि आपको आसानी रहे उसमें, कि पॉइंट भी क्लियर हो जाए आपका। जैसे ये एक चैनल है स्लाइस ऑफ लाइफ के नाम से, तो ये मेमोरेबल भी है, इजीली कोई भी जो है वो इसे याद कर सकता है। अगर कोई विजिटर आता भी है और वो यहाँ पे क्लिक करता है, आपकी वीडियो को देखता है, तो वो वहां पे उसे याद भी हो सकता है ये। चलिए, तो इसके अलावा एक और चैनल यहाँ पे हम देखें अगर, इंटरनेट स्विच कर लो मैं यहाँ से। विक्ट्री वेव के नाम से, तो इस तरह से मेमोरेबल हो और कैची सा हो कि अट्रैक्ट भी करे और याद भी रहे बंदे को। तो इस तरह से जो है वो एक दो एग्जांपल्स आपके सामने है ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो। तो इसमें ऐसा कंटेंट जो है वो अपलोड करना है अपने चैनल पे, जिस भी टॉपिक पे या जिस नीच पे आप कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, तो वो चैनल नेम आपके कंटेंट को रिफ्लेक्ट करे, कि उसमें पता होना चाहिए। अगर तो हेल्थ रेलिवेंट है तो हेल्थ के रिलेटेड जो है वो आपका नेम होना चाहिए। टेक रेलिवेंट है तो वो नेम इस तरह से हो कि वो जब नेम आपके जो विजिटर आपके चैनल पे आया या वो नेम सर्च करके चैनल पे विजिट किया उसने, तो वो उसे आइडिया हो जाना चाहिए कि इस पे कौन सा कंटेंट हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, यूट्यूब सर्च करने लगा हूं मैं यहाँ पे, और सोशल मीडिया मार्केटिंग हम सर्च कर रहे हैं, और सर्च करने के बाद यहाँ पे फिल्टर में हम आएंगे, और फिल्टर में आने के बाद यहाँ पे टाइप में चैनल का भी एक सेक्शन है जहाँ पे फिल्टर किया जा सकता है चैनल्स को। कोई भी टॉपिक जब वो सर्च कर रहा है कोई टैग के रेलिवेंट अगर, तो वो टैग लिखेगा और चैनल्स के बटन पे क्लिक करेगा तो टैग के जितने भी चैनल होंगे वहां पे शो हो जाएंगे। जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग या टाइप में जाके हम चैनल सर्च करते हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ चैनल्स नजर आ रहे हैं जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स के नाम से हैं, प्लेटफॉर्म के नाम से है, एग्जामिनर के नाम से है, ग्लोबल सोशल मीडिया मार्केटिंग के नाम से है। तो इस तरह से वो जब आप टैग के एलिमेंट अगर सर्च कर रहे हैं तो टैग लिखेगा, और उसके बाद फिल्टर्स में जाके चैनल के बटन पे क्लिक करेगा तो वहां पे चैनल्स भी शो होंगे। और इसके अलावा जब वो चैनल पे क्लिक करता है और वो जहाँ पे नाम देखता है कि ये टेक बर्नर फॉर एग्जांपल एक नेम है, तो इसमें हमें ये आइडिया हो जाता है या हमारे माइंड में ये स्केच बनता है कि इसका जो कंटेंट है या इस वीडियो देखे बगैर
हमें इस चीज का आइडिया हो जाता है, या इस चीज का इसके रेलिवेंट हमारे जो माइंड में स्केच बनता है वो ये कि इसका कंटेंट टेक के रेलिवेंट होगा, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंटेंट ये अपलोड कर रहा होगा। तो उसमें अगर हम यहाँ पे विजिट करें उसके चैनल को, तो वो रिव्यूज दे रहा है, फीचर्स, एआई फीचर को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है आईफोन के अंदर। और अगर मजीद हम इसे स्क्रॉल करें, तो इसमें राउंड इसने जितने भी कंटेंट अपलोड किए हुआ है वो तो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंटेंट है। अब इसके अलावा एक और चैनल रेलिवेंट टू योर कंटेंट होना चाहिए, तो उसमें यहाँ पे आपके कंटेंट के रेलिवेंट अगर कोई चैनल्स हैं, तो वो टेक शूट के नाम से एक चैनल है, जो कि इस चैनल को या इस चैनल नेम को देखने के बाद भी हमें यही हमारे माइंड में स्केच बनता है कि इसका जो कंटेंट है वो टेक के रेलिवेंट होगा, या टेक्नोलॉजी बेस्ड ही इसका कंटेंट होगा। वीडियोस में जाएं और हम यहाँ पे ऐसे अगर विजिट करें, तो इसने कंटेंट जो है वो कुछ रिमूव किया हुआ है, और इसका जो कंटेंट है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड ही है। यूनिक होना चाहिए, ओरिजिनल नेम होना चाहिए इसमें। यूनिक जो है वो आपका जो चैनल नेम है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे मौजूद ना हो। कोशिश करें कि ऐसा नेम सेलेक्ट करें जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पे मौजूद ना हो। तो उसके लिए जो है वो आप कैसे फिल्टर करेंगे, कोई भी नेम आप यहाँ पे सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल अपवर्क हम इसे सर्च करते हैं, और यहाँ पे फिल्टर में जाएं, चैनल्स में जाएं, और यहाँ पे देखें तो उसके रेलिवेंट ऑलरेडी कंटेंट या चैनल्स मौजूद हैं। तो यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि वो चैनल जो आप नेम सेलेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे मौजूद है या नहीं। तो वो चैनल नेम जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर है तो 1000 से कम ही सब्सक्राइबर्स उसके हों, तो तब आप वो चैनल नेम ले सकते हैं। इजी टू स्पेल हो, कोई भी जो है वो इजीली उसे बोल सके, कह सके, क्योंकि आपके जो कंटेंट है, जो हम एआई कंटेंट को देखते हुए या यूरोपियन कंट्रीज के जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करते हुए अगर हम देखेंगे, तो उसमें जो है वो हमारे विजिटर्स किड्स भी हो सकते हैं और एडल्ट्स भी हो सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो उनके लिए भी याद करना आसान हो, और इजी टू स्पेल हो के जो फीचर है यूट्यूब का, वॉइस का, यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो, तो जो किड्स है ना, तो वो मोस्टली ये फीचर यूज करते हैं, सर्च विद योर वॉइस। तो ये कीवर्ड या ये फीचर उसका यूज करते हुए वो कंटेंट को फाइंड आउट करते हैं। तो वो इजीली जो है वो इजी टू स्पेल होगा, अगर वो इजीली उसे बोल सकेंगे तभी वो आपके कंटेंट पे पहुंच सकेंगे, अदरवाइज आप वो ऑडियंस या वो ट्रैफिक आप लूज कर रहे हैं। उसके अलावा लॉन्ग टर्म सोचना है, आपका जो फिफ्थ पॉइंट है कि लॉन्ग टर्म आपने सोचना है। आपका जो चैनल नेम है वो इस तरह से होना चाहिए कि उसमें आप अपने गिर्द खुद से बैरियर ना लगा ले। उसकी दो एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। हेल्थ रेलिवेंट कंटेंट की दो एग्जांपल्स हैं, कि इसमें एक जो चैनल है उसमें वो कंटेंट अपलोड कर रहा है हेल्थ के रेलिवेंट, और दूसरा जो है वो अपलोड कर रहा है हेल्थ, हार्ट हेल्थ के रेलिवेंट। अब ये कंटेंट अगर दी हेल्थ एक जो चैनल है इसमें अगर आप देखें, तो 38 वीडियोस हैं, और 712 के जो सब्सक्राइबर्स इस पे ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन अगर इस बात को देखा जाए कि इसमें जो कंटेंट इन्होंने अपलोड किया हुआ है, इसमें कोई बैरियर नहीं है इनके लिए कि ये हेल्थ के रेलिवेंट कंटेंट जो अपलोड करें, इसमें वो हार्ट
या कोई भी ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे जिसमें जो मौजूद होते हैं, तो उसमें किसी भी टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ इसी के मुकाबले में अगर इस चैनल को देखा जाए, हेल्थ हार्ट के रेलिवेंट जो कंटेंट है, अब इसमें 42 वीडियोज हैं और 1.27 के सब्सक्राइबर्स हैं। और इसमें अगर इस चैनल को देखा जाए तो ये बंदा सिर्फ और सिर्फ हार्ट के रेलेवेंट ही कंटेंट अपलोड कर सकता है। इसके अलावा अगर कंटेंट अपलोड करेगा तो वो इरेलीवेंट कंटेंट हो जाएगा। तो इसलिए चैनल नेम वो होना चाहिए कि वो आपके जो चैनल है उसको एक तो रिफ्लेक्ट भी करे, और उसमें बैरियर आप खुद से बैरियर्स ना लगाएं कि उसमें अब हार्ट हेल्थ जो है वो उसके लिए रेलिवेंट जो है वो आप कितनी वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। एट द एंड आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इस पे, और फिर आपको मूव करना पड़ेगा नेक्स्ट चैनल के लिए। अगर उसी के मुकाबले में अगर आप एक ऐसी नीश या ऐसा टॉपिक को जो है वो चूज करें, स्टार्ट में आप उसके लिए प्लेलिस्ट बना लें, किसी भी टॉपिक को आप कवर करना चाह रहे हैं। अब हार्ट हेल्थ के रेलिवेंट अगर टॉपिक है तो आप वीडियोस में जाएं, हार्ट हेल्थ की एक प्लेलिस्ट बनाएं, प्लेलिस्ट बनाने के बाद उसमें सारी वीडियोस ऐड कर दें। फिर लीवर को जो है वो उसके ऊपर जितने भी वीडियोस बना सकते हैं तो वो बना लें। इसी तरह से स्टोमच हो गया, तो इसमें जितने भी ऑर्गन्स हैं तो उसको कवर किया जा सकता है दी हेल्थ में। और अगर हेल्थ हार्ट में है तो उसमें ये कवर नहीं किया जा सकता। पॉसिबल है कि आपको पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। तो इसमें नंबर्स ऐड नहीं करने आपने, स्पेशल कैरेक्टर्स आपने ऐड नहीं करने बिल्कुल, कि कौन कौन से जो उसके लिए अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर नंबर्स और कैरेक्टर्स आप यूज करते हैं तो उसमें चैनल फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। तो न्यूबीज भी आते हैं, कुछ नए लोग यहाँ पे जो यूज करते हैं यूट्यूब को, तो उसमें या सर्च वॉइस के थ्रू जो अगर वो कंटेंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो इस तरह से आपका चैनल फाइंड आउट करना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। अब अगर यहाँ पे देखें तो उसमें उन्होंने जो है वो स्पेशल कैरेक्टर्स यूज किए हुए हैं जो चैनल नेम के लिए। इसमें ब्रैकेट्स उसने यूज किए हैं, टैग आर्ट की जगह पे @ उसने यूज किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो उसने यूज किया हुआ है आर्ट के लिए। तो इस तरह से आपने यूज नहीं करना, ये चैनल फाइंड आउट करने में मुश्किल हो सकती है। आप खुद से इजीली आप इसे सर्च कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि क्या नेम आपने ऐड किया हुआ है। लेकिन किसी और को इसका पता नहीं है कि आपने @ यूज किया हुआ है या ब्रैकेट्स ऐड की हुई है, तो उसके लिए फिर उसे फाइंड आउट करना मुश्किल हो सकता है, या फिर आपका चैनल वहां पे शो भी नहीं होगा। तो इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने जो है वो ना तो नंबर्स यूज करने हैं और ना ही उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर्स आपने उसके लिए यूज करने हैं। उसके बाद अ, एक और पॉइंट, कीवर्ड्स उसमें आपने ऐड करने अपने टॉपिक्स के रेलिवेंट। जैसे मैंने बताया पहले कि जैसे हेल्थ है, तो हेल्थ में हेल्थ के रेलिवेंट कंटेंट अपलोड कर रहे हैं तो उसमें हेल्थ आना चाहिए आपका जो वर्ड है। या टेक के रेलिवेंट कोई कंटेंट अपलोड कर रहे हैं तो उसमें वर्ड जो है वो, या टेक्नोलॉजी के रेलिवेंट अगर कंटेंट अपलोड कर रहे हैं तो उसमें टेक का वर्ड जो है वो यूज होना चाहिए, ताकि अगर वो उसे सर्च करें तो इजीली आपका चैनल भी वहां पे विजिबल हो। डोमेन जो है वो अवेलेबल जो है वो होनी चाहिए, ये ऑप्शनल है। कोई भी जब आप एक चैनल स्टार्ट करते हैं और आप उसे ग्रो कर लेते हैं और अच्छा ग्रो होने के बाद आप ये समझते हैं कि इसके रेलिवेंट जो है वो हमारी वेबसाइट भी होनी चाहिए, जो कंटेंट हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं उसी के रिलेटेड, क्योंकि आपने स्क्रिप्ट राइटिंग तो ऑलरेडी सीखनी है इस कोर्स में। तो उसी के रिलेटेड जो है वो आप उसमें आर्टिकल्स भी पब्लिश करें और उसी का फिर लिंक आप ऐड करें। तो ये एक बेनिफिशियल होता है, एक बैक लिंक आपका क्रिएट होता है। तो उस बैकलिंक को यूज करने के लिए आपके पास जो है वो डोमेन होनी चाहिए। तो सेम नेम, अगर जो आपका जो चैनल नेम होगा उसी नेम से जो है वो आपकी डोमेन भी अवेलेबल हो, तो वो आपने यहाँ पे गूगल पे जाके चेक कर लेनी है कि वो डोमेन ऑलरेडी किसी ने रजिस्टर्ड तो नहीं की हुई।
तो वो कैसे चेक करेंगे? चैनल नेम यहाँ पे आपने ऐड कर देना है, लाइक दिस कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ तो इसके रेलिवेंट कोई भी डोमेन रजिस्टर्ड नहीं है। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो चैनल आपका नेम होगा, जो चैनल नेम होगा, तो वही आपने जाके सर्च करना है, तो वो ऑलरेडी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि वो अवेलेबल है या नहीं है। उसमें अगर उसके रेलिवेंट कोई अच्छी वेबसाइट है जो कि आप चैनल नेम सेलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट करने में वो ऑलरेडी डोमेन रजिस्टर्ड है और हाई रैंक पे है, तो वो चैनल नेम आप सिलेक्ट नहीं करेंगे। और अगर नहीं है तो तब आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे जाके सर्च करना है आपने रिलेटेड कीवर्ड्स, उसमें जो है वो आपके चैनल नेम के ऑलरेडी चैनल्स मौजूद नहीं होने चाहिए। इजीली जो है वो यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं, गूगल पे जाके सर्च करें, वेबसाइट्स उस पे मौजूद ना हो, डोमेन जो है वो ऑलरेडी किसी की रजिस्टर्ड ना हो। तो उसके अलावा जो है वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स के पे जाके ही आप उसे सर्च कर सकते हैं कि दूसरे जो प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इसके अलावा और भी प्रिंटरेस्ट हो गया, जितने जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पे ऑलरेडी किसी ने पेज क्रिएट ना किया हुआ हो, जो चैनल नेम आप सिलेक्ट कर रहे हैं, या उसी के रिलेटेड जो है वो उसने वही नेम सेम नेम से उन्होंने पेज क्रिएट करके उस पर कंटेंट अपलोड किया हुआ हो, तो ये चेक कर लेना आपने। इसके लिए एक वेबसाइट है नेम चेक के नाम से। तो ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ चैट बॉक्स में, ये कॉपी कर लीजिएगा आप। चैट बॉक्स पे मैंने वेबसाइट का जो है वो लिंक सेंड किया है, ये आप चेक कर लीजिएगा। इस पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि ये यूट्यूब पे है अवेलेबल या नहीं है। फॉर एग्जांपल एक का चैनल नेम है जो यहाँ से हम ले रहे हैं और इसे यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। अब ये हमें बताएगा कि इसमें जो है वो कौन कौन सी डोमेन्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, कौन सी नहीं है, कौन सी आप इसमें ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे डॉट कॉम वाली जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, डॉट ओ आर जी वाली भी रजिस्टर्ड है। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यूजर नेम्स, जो यूजर नेम हम यहाँ पे सिलेक्ट करने लगे हैं वो यहाँ पे चेक करें। चेक यूजर नेम के बटन पे अगर क्लिक करें तो फेसबुक पे अवेलेबल नहीं है ये। फेसबुक पे इस पे ऑलरेडी जो है वो कोई ना कोई नेम से पेज बना हुआ है, या कोई नेम जो है वो ऑलरेडी ऐड किया किया हुआ है। इसके अलावा यूट्यूब पे कोई चैनल नहीं है। ट्विटर को यूज किया हुआ है इसने, पेज जो है वो यूज किया हुआ है, ब्लॉगर्स को किया हुआ है, टिकटॉक हो गया, शॉपिफाई। तो इसमें जहाँ पे रेड आपको नजर आएगा तो वो सेक्शन इसमें जो है वो नेम वहाँ पे ऑलरेडी यूज किया हुआ है। ये वेबसाइट जो है वो 100% एक्यूरेट जो है वो डेटा नहीं देती, इसमें बाज़ बग्स भी होते हैं। तो एक जनरल सा आइडिया हो जाता है यहाँ से, और फिर बाद में जो है वो आप वेरीफाई इस तरह से करेंगे कि वो जाके चेक कर लें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर, टिकटॉक, ये हमने चेक करना होता है कि यहाँ पे वो मौजूद ना हो। अगर हैं तो उसकी ये रैंकिंग जो है वो हाई नहीं होनी चाहिए। अब इसमें इन सब चैनल नेम को या इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, जो टिप्स हैं, इन सबको याद करना अब बहुत मुश्किल है कि इन सारी पॉइंट्स को याद करते हुए एक चैनल नेम हम सजेस्ट करें या चैनल नेम क्रिएट करें, तो वो कैसे करें। अब एआई को यूज करते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए हम जो है वो प्रॉम्प्ट के थ्रू चैनल नेम क्रिएट कर सकते हैं। इन सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए वो हमें कुछ पॉइंट्स
जो है वो इन सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए वो कुछ चैनल नेम्स हमें सजेस्ट करता है या रिकमेंड करता है कि ये चैनल नेम आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम प्रॉम्प्ट यूज करेंगे और चैट जीपीटी के थ्रू चैनल नेम जनरेट करना सीखेंगे। अब मुझे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्क्रीन ऑफ करनी पड़ेगी और प्रॉम्प्ट जो है वो मैं यहाँ से ले रहा हूँ। जो कि चैट जीपीटी के थ्रू हम क्रिएट करना सीखेंगे कि कैसे हम एक सिंपल प्रॉम्प्ट देके अपने चैनल के नेम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और ये बार्ड के थ्रू भी किया जा सकता है और चैट जीपीटी के थ्रू भी ये किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ आपको। यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट है, ये चैट व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। तो इसमें जो है वो सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हुए हैं, जो कि जो पॉइंट्स हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे वो सारे इसमें ऐड हैं। और रेलिवेंट यहाँ पे ब्रैकेट्स यहाँ पे दी हुई हैं, यहाँ पे आपने चैनल नेम ऐड करना है। जिसके रेलिवेंट आप चैनल क्रिएट करना चाह रहे हैं, टेक के रेलिवेंट करना चाह रहे हैं, हेल्थ के रेलिवेंट करना चाह रहे हैं, या किसी भी और नीश पे आप चैनल क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे वो ऐड करें। यहाँ पे मैंने हेल्थ किया और क्लिक करें, इसे एंटर करें, तो ये हमें कुछ आइडियाज जो है वो जनरेट करके देगा। और इन्हीं आइडियाज अगर इसमें से आपको अच्छा नहीं लगता कोई, तो और प्रॉम्प्ट दें, मोर 30 100 लिखें, जितनी भी इसमें अमाउंट आप लिख सकते हैं, वो जितने भी लिखेंगे वो न्यू आइडियाज आपको जनरेट करके दे देगा। इसी तरह से सेम प्रॉम्प्ट जो है वो आप इसे बार्ड के लिए भी यूज कर सकते हैं। जेमिनी जो गूगल का एक प्लेटफॉर्म है, वहां से इसी सेम प्रॉम्प्ट को वहां पे यूज करते हुए आप जनरेट करवा सकते हैं नेम। तो यहाँ पे भी आपको आइडियाज मिल जाएंगे। ये देखिए, 20 हमने लिखे थे, तो वो 20 नेम जहाँ पे हमें सजेस्ट किए हैं। मोर 100 हम इसे कर देते हैं, 1000 कर दें, जितने मर्जी आप यहाँ पे कर दें, तो वो यहाँ पे आपको जनरेट करके देता जाएगा। और जो आपको पसंद आता है उसमें से वो सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद वेरीफाई करें। जो चेक पॉइंट्स आपको दिए हैं वो लिस्ट, जो डॉक्स की फाइल है, ये आपको शेयर कर दी जाएगी तो चैट बॉक्स में। तो वो इस जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें आपको शेयर कर दी जाएगी। ये सारे चेक पॉइंट चेक करने के बाद चैनल नेम ऐड करें। और चैनल क्रिएट करना जो है वो कैसे क्रिएट करना है और मल्टीपल चैनल्स कैसे क्रिएट करने हैं, फिर उनकी इम्पोर्टेंट सेटिंग्स जो हैं वो किस तरह से हम कर सकते हैं, या कौन कौन सी इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं जो कि हम करनी ज़रूरी होती हैं हमारे लिए। तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ तक हमारी जो क्लास है वो एंड होती है। अगर कोई क्यूरीज हैं आपकी तो वो डिस्कस कर सकते हैं।